हम इस वक्त जुड़ रहे हैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, जो कि असम चुनाव के प्रभारी भी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। ये पहला अवसर है बीजेपी के लिए, जबकि उत्तर पूर्व में कहीं पे आप अपने जो पावर में है और आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया है। अगर केंद्र के पर्सपेक्टिव से हम इस चुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से पार्टी इस चुनाव को देख रही है? कांग्रेस जिसे महागठबंधन कहती है वो महाठगबंधन है। जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार मतदाताओं ने आशीर्वाद देकर बनाई थी और असम के इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी टीम, इनकी लोकप्रियता एकदम चरम पर है। गत 5 वर्षों में असम में विकास के मामले में भी तब्दीली आई है, ट्रांसपेरेंसी भी आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और जो शांति की अपेक्षा असम के नागरिकों को थी, इस पूरे 5 साल में असम में शांति रही है, सुरक्षा रही है, विकास मिला है, ट्रांसपेरेंसी रही है। इसलिए असम की जनता को पूरा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और इस चुनाव में हम लोग पहले से अधिक सीटें लेकर चुनाव में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पड़ोसी राज्य बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ पे आप जो पावर में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। असम में आपको पावर रिटेन करनी है। जो बीजेपी का जो नेशनल एक्सपेंशन जो प्लान था पिछले कुछ सालों में हो रहा है, उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जनता का रुझान सारा देश देख रहा है। ममता जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, उससे अपने आप में ये तय है कि जनता ने ममता जी को विदाई देने का पूरी तरह से मन बना लिया है और भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है जनता। असम में चुनाव के इश्यूज़ को देखें तो बीजेपी जबकि डेवलपमेंट की बात कर रही है, मगर बीजेपी ये भी कह रही है कि एक सिविलाइजेशन की लड़ाई है। आप बदरुद्दीन अजमल को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीएए के ऊपर अपना चुनावी मोर्चा खोला है। 5 गारंटीज़ उन्होंने दिया है, जिसमें चाय बगीचों में जो दिहाड़ी है उसको भी बढ़ाने की बात की है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सीएए है ये कितना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कैंपेनिंग या फिर चुनाव के दौरान? देखिए, कुल मिला के कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस जो भी आज बोल रही है उस पर जनता इसलिए भरोसा नहीं करेगी कि इससे पहले एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई है। कांग्रेस चाहती तो आसाम को परिवर्तन कर सकती थी। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ से अनेक बार राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन एक काम पूरे आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने फोकस्ड किया। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रगति और आशा की किरण का संचार हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी कृषि सुधार जो बिल लाई है वो देश के किसानों के हित में है और निश्चित रूप से देश भर का किसान इस बात को समझ रहा है कि इन बिलों के माध्यम से उनका भविष्य उज्जवल है और खेती के रास्ते खुले हैं। किसान को खेती के क्षेत्र में फ़ायदा आगे आने वाले कल में होने वाला है, इसलिए वो बिलों के साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू।